स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Okay, so today we are starting with the topic of perceptual development in infancy. ठीक है, तो बच्चों में perceptual development कैसे हुआ, कैसे होता है, बेसिकली उसके बारे में we'll study. Starting from hearing development, so there is a shift from sensation to perception. जब बच्चे sense के साथ साथ perceive भी करने लगते हैं information को. So sensation is passive in nature. ठीक है, बच्चे जनरली उनके जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलेशन को पैसिवली रिसीव करते हैं, लेकिन परसेप्शन की जब हम बात करते हैं इट इज एक्टिव इन नेचर, है ना. द चाइल्ड हैज टू गेट इन्वॉल्व्ड एक्टिवली एंड देन ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन. ओके, 4 to 7 months में बच्चे को सेंस ऑफ म्यूजिकल फ्रेजिंग आ जाता है. इट प्रेफर स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल साउंड. 6 to 8 months में द चाइल्ड कैन स्क्रीन आउट साउंड्स फ्रॉम नॉन नेटिव लैंग्वेजेस, यानी कि अगर उसको उन्हीं की लैंग्वेज में जो फेमिलियर साउंड्स है उसके बीच में से जो नॉन फेमिलियर साउंड है वो फिगर आउट कर पाता है. ओके, लर्न टू फोकस ऑन मीनिंगफुल साउंड वाइब्रेशंस. 7 to 9 months एक्सटेंड सेंसिटिविटी टू स्पीच स्ट्रक्चर. ओके, स्पीच का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से क्या वर्ड बोले जा रहे हैं, उस पे भी उसको भी वो सेंसिटिवली परसीव करने लगता है. रिकॉग्नाइज फेमिलियर वर्ड. आप सेम चीज अगर बच्चे को किसी नाम से बुलाते हो, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद बच्चा बुला रहे, आप नाम लो के बुलाओगे वो आपको रिवर्ट करेगा, मतलब आपकी तरफ देखेगा. नेचुरल फ्रेजिंग इन नेटिव लैंग्वेज बिगिन टू डिवाइड द स्पीच स्ट्रीम इनटू वर्ड लाइक यूनिट्स. ठीक है, तो ग्रेजुअली बच्चा उन बातों को, उन वर्ड्स को जानने लगता है, समझने लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है. how the child analyze the speech stream. There is one term referred as statistical learning capacity, which is the actual ability to analyze speech. जो speech है, ठीक है, जो sound से generate हो रहा है, बच्चा कैसे उसको analyze करता है, स्पेशली फॉर रीअकरिंग सीक्वेंस ऑफ साउंड, जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं. एंड द चाइल्ड एक्सट्रैक्ट पैटर्न फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस स्पीच. तो आप पूरी बात कुछ भी बोल लो उसको, लेकिन जो साउंड उसको फेमिलियर है ना और जो वर्ड्स उसको फेमिलियर है वो उसको पकड़ लेगा. दिस इज हाउ द चाइल्ड एक्चुअली एनालाइज. ओके, तो while analyzing the speech stream for pattern, infants acquire a stock of speech structure, and later on what he do, he learn the meaning of familiar speech structure they have stored. तो क्या हो गया, बचपन में ही बच्चे ने क्या किया, सिमिलर जो वर्ड्स आप बोल रहे हो उसको वो स्टोर हो जाते हैं उसकी मेमोरी में. ग्रेजुअली उनको पकड़ लेता है, पैटर्न डिटेक्ट कर लेता है. एंड लेटर ऑन जैसे ही उसका और समझ बढ़ती है और वो उन चीजों के मीनिंग जानने लगता है, तो वो अपने स्टोर से उस इंफॉर्मेशन को निकाल के उस मीनिंग को भी लर्न कर लेता है. तो पहले तो सिर्फ शब्द समझ आते हैं, बट ग्रेजुअली बच्चे को उसके मीनिंग भी समझ आने लगते हैं. Okay, so this is how child comprehend the speech in his mind. Okay, so this communication is basically multisensory. Infants receive in analyzing speech. So it is not just about एक ही सेंस काम कर रहा है सुनने का या बोलने का, वो मल्टी सेंसरी है. वो देखेगा भी किस चीज की बात हो रही है, सुनेगा भी, उसको टच करके महसूस भी करेगा किस चीज की बात हो रही है. ओके, तो जब अगर डॉल वर्ड उसको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको डॉल दिखाई भी जाएगी, उसको डॉल शायद टच भी कराई जाए, तो वो मल्टी सेंसरी यूज करता है इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, है ना, उसको पेयर दिखा रहे हैं. हाँ जी मैम, स्टैटिस्टिकल वर्ड क्यों यूज किया है वहां पर? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो उसका एनालिटिकल अप्रोच है ना, टू फिगर आउट जितना भी उसको सेंटेंसेस आप स्पीच वर्ड्स दे रहे हो, मल्टीपल वर्ड्स दे रहे हो आप उसको, उसको पूरा सेंटेंस नहीं समझ आएगा, लेकिन ही हैज दैट सेंस ऑफ डिटेक्टिंग अ पैटर्न आउट ऑफ इट. अपने मतलब की जो बात है वो निकाल लेगा. ठीक है, हाँ. विजन डेवलपमेंट.
So this is supported by rapid maturation of eye and visual centers of cortex. Cortex के visual centers हमारे बच्चों को grow होते हैं. By 2 months, child can focus on objects about as well as adults. ठीक है, तो बच्चे 2 महीने की उम्र में ही चीजों के ऊपर फोकस करना सीख जाते हैं. 4th मंथ से उनका कलर विजन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, उनको कलर्स में डिफरेंस पता चलता है. बाय 6 मंथ उनके अंदर विजुअल इक्विटी आती है. विजुअल इक्विटी यू नो, चीजों को बहुत बारीकी से डिस्क्रिमिनेट कर पाना, ये क्या है और ये क्या है, डिफरेंस पहचान पाना. ठीक है, स्कैनिंग द एनवायरमेंट एंड ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट. इवन अगर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको भी ट्रैक कर पाता है. आप उसके जो टॉयज होते हैं, आप उसको मूविंग वाले टॉयज दोगे स्टार्ट करके, तो वो ट्रैक कर पाएगा उनकी मूवमेंट. ओके, तो ग्रेजुअली उसकी जो कंट्रोल है आई मूवमेंट पे वो बढ़ने लगता है. बाय 6 to 7 मंथ उसमें डेप्थ परसेप्शन आने लगता है. एबिलिटी टू जज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन another and from ourselves. Depth perception, I guess you all know the famous visual cliff experiment जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे you can see this picture ना, what happened, वो एक depth perception, क्या बोलते हैं, एक depth perception यहाँ पे create करने की कोशिश की गई थी. This is the table है, glass table है, यहाँ पे ये blank है ताकि बच्चे को लगे कि यहाँ पे गहरा है. ठीक है, तो जो छोटे बच्चे थे वो यहाँ पे मदर को देख के दे जस्ट मूव ऑन, उनको कोई मतलब नहीं है नीचे डेप्थ है कि नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस डेप्थ को परसीव नहीं कर पाते हैं. लेकिन लेटर ऑन बाय दिस 5 to 6 months ऑफ एज बच्चों को लग रहा था नीचे गहरा है, वो गिर जाएंगे. दे वर बीइंग एबल टू परसीव दैट डेप्थ, और उसके बाद वो इस पॉइंट के बाद आगे ट्रैवल नहीं कर रहे थे, मूव ऑन नहीं कर रहे थे. दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू जस्ट टू फिगर आउट कि बच्चों में डेप्थ परसेप्शन कब से डेवलप होता है. Okay. Now, by 1 minute, हाँ. अरे यार अभी तो हटाया है. Okay. By 3 okay, by 3 to 4 weeks child learns motion perception. ठीक है, the child blink eyes defensive. ये विजुअल परसेप्शन के अंदर ही आ रहा है ना? हाँ, उसी के अंदर है. ठीक है, तो 3 to 4 वीक्स में क्या होता है, बच्चा अपनी आंखें ब्लिंक करता है जब कोई ऑब्जेक्ट उसके पास जाता है. ठीक है, जब उसको लगता है उसके ऑब्जेक्ट कोई लगने वाला है, मारने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आंखें ब्लिंक होती है. 2 से 3 महीने के बच्चे के अंदर बाइनोकुलर डेप्थ आने लगता है. ठीक है, वो डेप्थ परसीव कर पाते हैं, और वो जो होता है ना कितनी गहराई है, 3D शेप्स है, वो परसीव भी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बाइनोकुलर डेप्थ. 6 to 7 months पिक्टोरियल डेप्थ एंड फियर ऑफ हाइट भी आ जाता है उनके अंदर. ओके, बाय 6 to 7 months दे कैन इवन परसीव कि पिक्चर के अंदर क्या डेप्थ है, और हाइट को लेके वो जो फियर है उनके अंदर, वो सब जो हमने डेप्थ परसेप्शन की भी बात करी, तो वो 6 to 7th मंथ में आता है. देयर इज देन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी. आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये कंट्रास्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट है. ओके, तो ये बच्चे के अंदर ये ग्रेजुअली डेवलप होता है. एंड जब एज एन एडल्ट हम देखेंगे तो हमें बहुत क्लियरली नजर आता है कि ये दिस इज द कंट्रास्टिंग इमेज. ठीक है, प्रॉपर बोल्ड चेक बोर्ड है, हम इसको भी समझ पाएंगे अच्छे से. लेकिन छोटे बच्चों को ये ऐसा दिखेगा, और ये जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला चेक बोर्ड है वो तो बिल्कुल ही ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल इन्फेंट वाली एज के जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे से डिटेल तरीके से नहीं परसीव कर पाते. ओके, so they just prefer with some contrasting features, but उनका perception is quite different than adults.
milestone in pattern perception. By 1 month there is poor contrast sensitivity, कुछ नहीं दिख रहा है उनको ढंग से. 2 to 3 months थोड़ा बहुत डिटेल वो देख पाते हैं. By 4th month वो एक्चुअली पैटर्न्स को डिटेक्ट कर पाते हैं. एंड बाय 12th month दे कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इवन इफ 2/3 ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग, लाइक दिस. अगर ड्राइंग मिसिंग भी है ना तो एक जब वो 12 months के हो जाते हैं दे कैन एक्चुअली परसीव इट. ठीक है, कि ओवरऑल इमेज क्या है, यानी कि वो गैप्स को फिल कर पाते हैं. फेस परसेप्शन. Infants' tendency to search for structure also apply to face perception. Birth to 1 month, पैदा होने से 1 महीने तक उनको simple face-like pattern समझ में आते हैं. By 2 months, they can discriminate faces and recognize and prefer mother's detailed facial features. सबसे ज्यादा मदर के ही facial features वो पहचानते हैं basically, rather than कोई और unfamiliar female उनके पास आए. By 3 months वो actually distinguish करने लगते हैं different faces में, like mother का ये है, father का ये है. Perception of human face support infants earlier social relationship. तो ये जो face recognize, face perceive करने का ये जो पूरा phenomena है, basically ये बच्चों को help करता है to support उनका जो बचपन से जो social connection, social relationship establish हो रहे हैं ना, उसमें भी इसका रोल आता है. आप देखो काफी इंटरेस्टिंग है ये. बच्चा अभी 3 ही दिन का है तो उसका कहा है कि विजुअल इमेज ऐसा होगा, ऐसा परसीव करेगा. बाय 1 month उसको कुछ धुंधला धुंधला समझ में आएगा. बाय 3 months उसको अपने मदर के एटलीस्ट फेशियल फीचर्स थोड़े समझ में आएंगे. बाय 6 months वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा. एंड बाय 1 year एवरीथिंग इज क्लियर टू द चाइल्ड. ठीक है. एंड बाय 3 years ऑफ एज उसका और हमारा विजन परफेक्टली सेम हो जाता है, एडल्ट्स एंड बच्चे का. ओके. मैम ये डेवलपमेंट किस बेसिस पे निकाला होगा कि 3 days पे या 1 month पे? ये ना इनके सारे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस कह दिया है. दे हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑल ऑफ दीज. मैम बट ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि बच्चों को क्या दिख रहा है? ये भी बात सही है बट आई गेस इसमें इन्होंने कुछ कोई मैम पढ़ लूंगी, हाँ पढ़ती पढ़ लेना, हूँ. मुझे भी बता देना. बट कोई उन्होंने हाँ. मेरे ख्याल से शायद कोई टूल यूज किया होगा जहाँ पे वो ब्रेन इमेज देख रहे होंगे मे बी. ओके है ना, मैम. समवेयर लाइक दैट ओनली. ओके. और एक और चीज है थ्रू आउट जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये जो इनका एज ग्रुप है ना कि इसी एज में ऐसा होता है, इसको लेके ना बहुत सवाल है लोगों के. मतलब इवन आपस में भी ये लोग रिसर्चर्स जितने भी हैं इनकी बातें मैच नहीं करती हैं. दे हाँ. ऑलवेज क्रिटिसाइज अनदर पर्सन कि ये जैसे डेप्थ परसेप्शन है तो कहते हैं डेप्थ परसेप्शन 6-7 महीने में नहीं आया था, बहुत पहले आ जाता है बच्चे में. वो जो विजुअल क्लिफ वाला एक्सपेरिमेंट है ना उसमें यही मतलब जो उसके क्या बोलते हैं क्रिटिसिजम्स हैं हाँ वो यही है कि जब तक क्रॉल नहीं कर पा रहा है बच्चा तो उससे पहले का आप चेक ही नहीं कर सकते डेप्थ परसेप्शन. राइट. तो हो सकता है कि डेप्थ परसेप्शन बचपन से ही हो और वो क्रॉल नहीं कर सकते तो आप चेक नहीं कर सकते. तो मे बी वो इनेट टेंडेंसी हो बच्चों की डेप्थ राइट परसेप्शन. राइट राइट. तो ये भी इशू है. ये आपको हर चीज में मिलेगा. मतलब थ्रू आउट ह्यूमन डेवलपमेंट हम जितनी थ्योरीज पढ़ेंगे ना, उनकी जो एज ग्रुप वो लोग दे रहे हैं बस वो थ्योरी के हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस थ्योरी के हिसाब से ये एज ग्रुप है. अदरवाइज इन रियलिटी अगर आप हर चीज को समझ के चलोगे तो इट मे वेरी. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ फेस प्रोसेसिंग में तो आप देख रहे हो नीचे इमेजेस दिख रही हैं. ठीक है. सो they measured how much infant followed the stimuli by moving their eyes and head. Now ये फॉलो करते वक्त उनको दिखाई गई ये ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो बच्चे ने डेफिनेटली जो फेस लाइक स्टिमुलस था, ये जो पिक्चर है ए, ये जो फेस लाइक स्टिमुलस है ना, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी. कब दे दी? 5 days ऑफ एज में. ओके. तो फेस लाइक स्ट्रक्चर को, फेस लाइक स्टिमुलस को बच्चे ने ज्यादा प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू एनी अदर स्टिमुलस. ओके.
That means there can be some innate ability ना कहीं towards these human like faces or structures. कहीं ना कहीं कुछ innate ability भी हो सकती है. Again there is another test इसको बच्चों की perseverance की ability को देखने के लिए टेस्ट किया गया था. दिस इज द हैबिचुएशन फेज, जब बच्चे को आदत लगाई जा रही है. ये रॉड आप देख रहे हो, ये रॉड है, ये एक स्ट्रैप है जिससे इसको कवर किया है. ठीक है, अब बच्चे को पहले इसकी आदत लगाई गई देखने की. टेस्ट फेज में क्या किया, बच्चे को एक जगह रॉड दिखाई गई और एक जगह ब्रोकन रॉड दिखाई गई. ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया. दिस येलो हाईलाइटेड बॉक्स, मतलब ये जो पिक्चर है जहां पे रोड ब्रोकन दिख रही है उस पे ज्यादा हाईलाइट किया. बच्चे ने उस पे ध्यान दिया. व्हाई? बिकॉज बच्चे के लिए वो नोवेल हो गया, नोवेल्टी प्रेफरेंस. ओके, चाइल्ड वाज एज्यूमिंग दिस, और उसके लिए दिस रॉड इज वन कंप्लीट रोड, जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड इज परसीविंग ऑब्जेक्ट यूनिटी. ऑब्जेक्ट तो पूरा है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, वो यूनिटी परसीव कर पा रहा है. लेकिन जब हमने उसको ढक दिया और एक्चुअली हम उसको ब्रोकन रोड दिखा रहे हैं तो वो उसको ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्या दिखा दिया मुझे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? एक्सपेरिमेंट Yes, आया ma'am. समझ? Yes, ma'am. So size and shape constancy are present in the first week of life. ठीक है, क्या size and shape constancy बच्चे के first week of life में ही आ जाता है. Perception of object unity develops around 2 months, and at 5 months infants track object traveling on a curvilinear course at varying speed. अगर कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही है, अगेन उसके टॉयज होते हैं, ट्रेन घूम रही है, कार घूम रही है, प्लेन उसका चलता है, तो वो उसको भी परसीव कर पाता है. एक्सपीरियंस एनहांसेस इन्फेंट्स प्रेडिक्टिव आई ट्रैकिंग. तो जितना उसको स्टिमुलस मिलेगा, जितना उसको एक्सपीरियंस होगा, उतनी उसकी एबिलिटी भी, परसीवेंस एबिलिटी भी बढ़ेगी. तो एनवायरनमेंट का हमेशा इसके अंदर रोल रहता है कि हम कितना प्रैक्टिस करा रहे हैं उस चीज को, उस एबिलिटी को. ओके, देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोडल परसेप्शन. इंटरमोडल क्या हो गया? व्हेन इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम लाइक मल्टीपल सेंसेस, बहुत सारी जगह, बहुत सारे लाइक सेंसेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हो. ओके, लाइट, साउंड, टच, ओडर, टेस्ट, जब ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक साथ परसीव करते हैं तो इंटरमोडल बोलते हैं. सो ए मॉडल सेंसरी प्रॉपर्टीज क्या है? इंफॉर्मेशन दैट ओवरलैप टू और मोर सेंसरी सिस्टम. जब एक इंफॉर्मेशन दूसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ओवरलैप करने लगती है उसको हम ए मॉडल सेंसरी प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है, जब डिफरेंट सेंसरी सिस्टम से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एक के बाद एक, और एक चीज के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है. ओके, जैसे विजन है, विजन के साथ टच भी है, विजन के साथ हियरिंग भी है. ओके, तो वो सारा एज अ होल जब यूनिटी मिलाकर वी परसीव थिंग्स, ये उसी की बात हो रही है. नाउ क्या क्या हो रहा है किस एज ग्रुप में? By birth to 3 months, child can detect amodal sensory perceptions. For example, after touching an object in the palm, infant recognize it visually. ठीक है, टच करने के बाद वो देखता भी है और उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट भी कर सकता है. Then by 3 to 4 months, child can relate speech sound to lip movement. आप जो बोल रहे हो, जो उसको सुनाई दे रहा है, वो उसको किससे रिलेट करता है? आपकी लिप मूवमेंट से. तो वो अपना विजन भी यूज कर रहा है, अपना हियरिंग भी यूज कर रहा है साइमल्टेनियसली. By 4 to 6 months, child can perceive unique face voice pairing of unfamiliar adults. ठीक है, तो जो यूनिक किस फेस से क्या वॉइस जनरेट हो रही है वो ग्रेजुअली उसकी पेयरिंग कर पाता है. ओके, मतलब आवाज देते हैं बच्चे को तो वो पहचानता है ना कौन मुझे आवाज दे रहा है, क्या हो रहा है. By 8 months can match voices and faces on the basis of gender. जेंडर के बेसिस पे वो क्या करेगा? मैचिंग करेगा आवाज की और चेहरों की. ठीक है, तो इवन थोड़ा जेंडर परसेप्शन आने लगेगा उधर.
Then intermodal perception facilitates social and language processing and is encouraged and expanded by early parent infant interaction. तो अगेन यहाँ पे रोल आ जाता है एनवायरमेंट का. जितना बच्चे को स्टिमुलेशन मिलेगा, हेल्दी एनवायरमेंट मिलेगा, उतना बच्चा ज्यादा जल्दी सीखेगा और रिएक्ट करेगा. ओके तो किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए जब इन चीजों की भी बात कर रहे हैं तो उसका इनेट सिस्टम भी काम करेगा, लेकिन उसका एनवायरमेंट भी इक्वली काम करेगा. How can we understand this perceptual development? There is one theory referred as differentiation theory, which says that infants actively invariant features of environment. Invariant features का यहाँ पे क्या मतलब है? बच्चा उन फीचर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देता है जो कि कांस्टेंट रहते हैं उसी एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए मदर कांस्टेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो जो फीचर्स कॉन्स्टेंटली रहेंगे, हमेशा रहेंगे, स्टेबल रहेंगे विद इन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एन एनवायरनमेंट, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करता है. फर्स्ट, द चाइल्ड सर्च फॉर इनवेरिएंट स्टेबल फीचर्स इन द एनवायरनमेंट. सेकेंड, चाइल्ड नोट स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स. ठीक है, अभी उसने मदर पे फोकस किया, अभी मदर में और क्या देखेगा? मदर की फेस, मदर के वॉइस के साथ मदर की लिप सिंकिंग, वो सब कुछ नोटिस करेगा जो कि स्टेबल पैटर्न है अपने मल्टीपल सेंसेस से. थर्ड, ग्रेजुअली डिटेक्ट फाइनर एंड फाइनर फीचर्स. धीरे धीरे उसको फाइनर माइन्यूट डिटेल्स भी समझ में आने लगेंगी. ठीक है. डिफरेंशिएशन, एनालाइज और ब्रेक डाउन इनवेरिएंट फीचर्स. तो जो चीजें वो परसीव कर रहा है, डिफरेंशिएशन इज क्योंकि वो डिटेल में जा रहा है, उसको धीरे धीरे सारी डिटेल समझ में आ रही है, तो ही विल ब्रेक डाउन जो भी फीचर्स वो परसीव कर रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके डिटेल तक जानेगा. एंड ग्रेजुअली चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग. ओके, डिफरेंशिएशन थ्योरी समझ में आया? यस मैम. ओके, तो माना जाता है कि ये बच्चों के अंदर बिल्ड इन टेंडेंसी होती है टू सर्च फॉर सम ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी, जो कि एज के साथ बढ़ती रहती है. बट अगेन थ्रू आउट इनेट टेंडेंसीज एंड एनवायरनमेंट दोनों का रोल रहता है इन चीजों में. अब ये क्या है? दीज आर अफोर्डेंस. तो माना जाता है दैट परसेप्शन इज गाइडेड बाय अफोर्डेंसेस. अब ये अफोर्डेंसेस क्या होता है? द एक्शन पॉसिबिलिटीज दैट अ सिचुएशन ऑफर्स एन ऑर्गेनिज्म विद सर्टेन मोटर कैपेबिलिटीज. ठीक है, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो वाली मोटर कैपेबिलिटीज. बट उसके लिए बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. लाइक इन दिस पिक्चर बच्चे को स्लाइड दिया गया है, अब वो स्लाइड पे कैसे मूव करेगा, वो कैसे अपने मोटर स्किल्स को यूज करेगा, वो उसके ऊपर है. लेकिन मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उस पे कैसे कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए वो एनवायरनमेंट मिलना जरूरी है. अगेन अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा, उसके मोटर स्किल्स उतने जल्दी डेवलप होंगे, वो नई चीजें लर्न करता है ग्रेजुअली, उसको अपनी मोटर कैपेबिलिटीज यूटिलाइज करने को भी मिलती है और वो सीखता भी है. अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. क्रॉल करके चढ़ता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चढ़ना भी सीख जाता है. हमेशा चढ़ना हम सिखाते नहीं है, राइट? तो एनवायरनमेंट का मेजर रोल रहता है बच्चा ताकि परसेप्चुअल डिफरेंशिएशन को सीख सके. इज इट फाइन टू एवरीवन? क्लियर है ना सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, परसेप्चुअल डेवलपमेंट के बाद नाउ विल स्टार्ट विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टार्टिंग विद द पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि सबसे फेमस थ्योरी है. एंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, है ना? पूरे में से, पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी में से आ ही जाता है. नाउ व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ दिस थ्योरी? जनरल थ्योरी है जिसमें सारे कॉग्निशन के एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करते हैं. ओवरऑल ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है. इसकी स्टेजेस यूनिवर्सल मानी जाती है कि सब बच्चों में होती हैं.
इनवेरिएंट है, यानी कि बार बार चेंज नहीं होती है, स्टेबल है. ओके. स्कीम्स, हियर कम्स द आइडिया ऑफ स्कीम्स जो पियाजे ने दिया था. तो स्कीम्स आर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, organized way of making sense of experience, and it changes with age. तो बच्चों के अंदर already certain schemes get developed, psychological structures हैं जिसके through they make sense of the outer world. Okay, but these schemes keep changing with age. Now, for Piaget, ओके, सो आप देख रहे हो जो बच्चे होते हैं ना, इनिशियली अनइंटेंशनली कुछ काम करते हैं. ठीक है, प्लेइंग विद द टॉय, खिलौना हाथ से गिर गया. बट जैसे ही ये सब होता है ना, ग्रेजुअली वो उसी काम को जानबूझ के करते हैं. कभी देखा है बच्चों के अंदर, दे रिपीटेडली डू सर्टेन थिंग्स. आप उनके हाथ में कोई खिलौना दो ना, वो फेंक के मारेंगे. आप दोबारा हाथ में दो तो वो दोबारा फेंक के मारेंगे. हो सकता है शुरुआत में गलती से हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट उसके बाद दे डेलिबरेटली रिपीट देयर एक्शंस बिकॉज दे आर लर्निंग, दे आर गेटिंग सम कंट्रोल ओवर देयर मोटर स्किल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब द मोमेंट दे थिंक अबाउट देयर एक्शन कि मुझे क्या करना है, सोच समझ के जब वो उस काम को कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वो सेंसरी मोटर स्किल से प्री ऑपरेशनल थॉट की तरफ जा रहे हैं. Okay, the moment they start thinking before. Okay, so in Piaget's theory there are two processes which account for changes in schemas. तो ये schemes जो change हो रही है माइंड में, पहले तो फेंक रहे थे, सिर्फ मोटर स्किल्स चल रहे थे, लेकिन सेंसरी मोटर से जब वो थिंकिंग स्टेज में शिफ्ट होता है, तो दो प्रोसेसेस रहते हैं, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. Now, what is adaptation? Adaptation के अंदर आप पढ़ते हो assimilation and accommodation. ठीक है, विद इन अडेप्टेशन जब बच्चे को अडेप्ट करना है नई सिचुएशन में, तो उसमें वो पहले एसिमिलेट करता है नई इंफॉर्मेशन को. एसिमिलेट करने के बाद वो खुद को एकोमोडेट कर लेता है उसके साथ. ओके, तो जब नए एनवायरनमेंट के साथ उसको एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, तो इनिशियली the child will assimilate the information, then accommodate with the information. तो cognitive structure में दो चीजें हैं. This structure is important for you. Two things: organization of information, adaptation to new environment. Adaptation होगा तो assimilation होगा एंड एकोमोडेशन होगा. ओके, सो एसिमिलेशन के वक्त क्या हो रहा है, हम अपने करंट स्कीम्स को यूज करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है, करंट स्कीम्स को यूज करेंगे बाहर के एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप करे when he was assimilating them to his sensory motor dropping skill. ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, करंट स्कीम्स हैं उसके, करंट लर्निंग है, उसके थ्रू अपने बाहर के एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करेगा. ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, बच्चे ने आपका जो टॉय उसके हाथ में दिया था वो फेंक दिया. राइट, तो अभी क्या कर रहा है, वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी सेंसरी मोटर स्कीम में फिट कर रहा है कि हाँ मैं इसको ऐसे फेंक सकता हूँ. राइट, accommodation. The child create new schemes or adjust old one after noticing that our current ways of thinking do not capture the environment completely. तो अब वो सोचना शुरू करता, मैं इस काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या अभी तो ये यहीं फेंका था, मैं उतनी दूर अगर फेंकना चाहूँ तो कैसे फेंकूंगा. The moment child does a kind of gesture, वो दूर फेंक के मार रहा है, यानी कि उसने कुछ न्यू लर्निंग करी है. अभी वो उसने अपनी ड्रॉपिंग स्कीम को मॉडिफाई करा है, एकोमोडेट किया है. ठीक है, तो दैट इज एकोमोडेशन. एसिमिलेशन में एनवायरनमेंट को पुराने ही स्कीम्स के थ्रू इंटरप्रेट करेंगे, एकोमोडेशन में नई स्कीम्स को या पुराने स्कीम को एडजस्ट करेंगे नई तरीके से अडेप्ट करने के लिए.
दिस इज वेरी सिंपल. एसिमिलेशन. चाइल्ड सॉ दिस फोर लेग्ड एनिमल. पहली बार देखा बच्चे ने. दैट्स इज एसिमिलेशन फेज. एग्जिस्टिंग स्कीमा. दिस फोर लेग्ड पेट इज अ डॉग. ठीक है, ये अभी स्कीम बन गया. चाइल्ड विल कॉल दिस अ डॉग. वो किसी भी फोर लेग्ड को डॉग बोलेगा. ये उसका करंट स्कीम है. Accommodation. Existing scheme is the four-legged pet is a dog. Someone points out that this is a cat. अब बिल्ली के भी चार पैर होते हैं ना. ठीक है, इनिशियली बच्चे के लिए सब डॉग है, अगर एक बार समझ आ गया कि चार लेग वाला डॉग होता है. बट अगर उसको समझाया जाए, सिखाया जाए, नहीं ये तो कैट है, ये डॉग नहीं है, रियलाइज होगा नहीं यार ये हर चार लेग वाला डॉग नहीं होता है. तो यहाँ पे न्यू लर्निंग हो रही है उसकी, और पुराने स्कीम्स उसके चेंज होंगे. क्लियर है ये एसिमिलेशन एकोमोडेशन? Yes, ma'am. So, according to Piaget, there is a balance between the phase of assimilation and accommodation. ठीक है, and this changes also. टाइम के साथ साथ बदलता भी है. तो there is some state of equilibrium. अभी उसने कुछ सीख लिया, एसिमिलेट करा है, जैसे वो फोर लेग वाला फेज था. ठीक है, अभी सब नॉर्मल है. जब तक उसको बिल्ली नहीं दिख जाती है ना, तब तक एवरीथिंग इज नॉर्मल. स्टेट ऑफ कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम. द मोमेंट चाइल्ड सी अ कैट, और उसको बताया जा रहा है भाई ये थोड़ा गड़बड़ है, ये डॉग नहीं है. जब कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है ना, तो क्या होगा? देयर इज कॉग्निटिव चेंज. कॉग्निटिव चेंज मतलब स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगी. स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में आ रहे हैं. ठीक है, देन द चाइल्ड रियलाइजेस कि ये जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो आपके करंट स्कीम के साथ मैच नहीं कर रही है. तो वो क्या करेंगे, अब न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, एसिमिलेशन से एकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, समझ पा रहे हो ये? एसिमिलेशन से एकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे. अभी उनको समझ आ गया है हर फोर लेग एनिमल कैट डॉग नहीं होता है. न्यू इंफॉर्मेशन, एकोमोडेशन. नाउ एकोमोडेशन के बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. अब इक्विलिब्रियम में आने के बाद ना वो नए डिसइक्विलिब्रियम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और किसी न्यू नॉलेज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? दिस इज अ साइकिल विच कीप्स रिपीटिंग. एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन आई तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम. देन एकोमोडेशन जनरेट हो गया. एकोमोडेशन के बाद फिर से वो इंफॉर्मेशन को, न्यू इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर एक इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट कर लेंगे, एंड देन अगेन कोई न्यू सिचुएशन आएगी तो फिर से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, कॉग्निटिव चेंजेस आएंगे, फिर से दे विल एकोमोडेट. दिस साइकिल गोज ऑन, एंड बाय दिस वे ओनली चिल्ड्रन लर्न. हमारे अंदर जितने भी कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? Not to me, ma'am. सेम थिंग, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, इक्विलिब्रेट करना होता है, एंड ग्रेजुअली वो कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं टू क्रिएट दैट इक्विलिब्रियम. नाउ schemes also change through organization. It is a process that takes place internally apart from direct contact with the environment. तो information organize भी होती है. ठीक है, assimilate हो गई, adapt भी हो, मतलब overall accommodate हो गई, यानी कि adaptation हो गया, but it also organizes. Once children form new schemes, they rearrange them. जैसे कुछ नया सीखते हैं फिर उसको रीअरेंज करते हैं. इमेजिन दैट यू हैव अ बकेट इन योर ब्रेन. आप धीरे धीरे जितने फोर लेग्ड एनिमल्स के बारे में जानोगे उस बकेट में फिल करते रहोगे. आप जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जानोगे आप उस बकेट में फिल करते रहोगे. यू कीप रीअरेंज. एक इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम जनरेट होता है. ओके, कलर का एक अलग स्कीम चलेगा,
फिर कलर को उस पर्टिकुलर फ्रूट के कलर के साथ इंटीग्रेट भी कर पाओगे. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. आर यू गेटिंग दिस? यस मैम. है ना, सिंपल है ना. इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, वो बच्चे ने जब सामान फेंकना शुरू किया था, तो जैसे मैंने बताया ग्रेजुअली बच्चा ये भी सीखेगा कि पास फेंक रहा हूँ कि दूर फेंक रहा हूँ, तो उसको नियरनेस और फारनेस का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा धीरे धीरे. ठीक है. सो दिस इज हाउ चाइल्ड एक्चुअली अप्लाई स्कीम्स टू द एनवायरमेंट. फाइनली पियाजे गेव 4 stages of cognitive development. ये तो बेस था पूरा अभी तक. ठीक है. 4 स्टेजेस उन्होंने बताई. 1 is sensory motor stage, birth to 2 years, जहाँ पे वो मोटर स्किल्स यूज करता है, सीखता है कैसे काम करना है. देन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, जहाँ पे एक्चुअली वो सोचना शुरू करता है, कॉग्निशन डेवलप होता है. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब वो रीजंस लॉजिक्स भी थोड़ा बहुत यूज करने लगेगा 7 to 11 years में. एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच इज 12 year एंड अब, जब वो एक्चुअली एडल्ट की तरह सोचना शुरू करता है. ओके. Starting from the very first stage, that is sensory motor stage. During this particular stage, child begins to develop his reflexes. हमने कल भी पढ़ा था reflexes के बारे में. तो इस स्टेज में बच्चे के normal reflexes develop होते हैं, उसकी हैबिट्स जनरेट होती हैं, वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन सीखता है. अगेन स्टेज का नाम क्या है? सेंसरी मोटर. सेंसेस के साथ मोटर कोऑर्डिनेशन जितना उसका डेवलप होगा ना, वो सब इसमें आएगा. हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. ऑब्जेक्ट परमानेंस. ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है अगेन नोइंग समथिंग विच एग्जिस्ट. वो जो पीकाबू खेलते हैं ना बच्चों के साथ, बच्चों को या सामान छुपा दो बच्चों का कपड़े के नीचे, तो बच्चों को लगता है नहीं वो सामान अभी भी वही है. दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी सेंसरी मोटर के फेज में, इसके अंदर विल स्टडी अभी स्टेजेस, उसके अंदर हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है. एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी. बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है बिकॉज ये बहुत अर्ली स्टेज है जहाँ पे दे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट एंड लर्न एंड ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं सीखने के लिए. सो हेयर स्कीम्स बिल्ड थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्सप्लोरेशन. जितनी भी स्कीम्स बनती है इट इज मोर ऑफ थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्सप्लोरेशन. एंड यहाँ पे सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं ना. व्हाट आर दीज? सो at birth infants know very little. वो क्या था? schemes built through sensory and motor exploration. okay. सेंसरी मोटर है तो सब कुछ मोटर एक्टिविटी और सेंसरी एक्सप्लोरेशन से ही होगा. ठीक है. अब इस मैम ग्लिच आ गया है. ओके. स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम. ओके. तो हम बात कर रहे थे सर्कुलर रिएक्शन की. तो इनिशियली बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो डेलिबरेटली अपने एनवायरनमेंट को एकदम से एक्सप्लोर नहीं करते. इट इज अ सर्कुलर रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग जो उनको अलाउ करता है कि वो कैसे अपने स्कीम्स डेवलप करें, कैसे अडेप्ट करें. सर्कुलर मीन्स
which is repetitive. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना, बच्चा बार बार रिपीट करता है अपने एक्शंस को और उसी रिपीटिशन से वो सीखता है, इसलिए उसको सर्कुलर रिएक्शन बोला गया है. ठीक है, अपनी ही मोटर एक्टिविटी को द चाइल्ड कीप्स रिपीटिंग, दैट इज सर्कुलर रिएक्शन. ओके, एग्जाम्पल के लिए, a child at age of 2 months accidentally make a smacking noise. एक उसके मुंह से आवाज जनरेट हो रही है फीडिंग के बाद. ठीक है, तो उसको वो आवाज वो सुन भी रहा है, खुद भी देख रहा है, खुद भी सुन रहा है. नाउ द चाइल्ड ट्राइज टू रिपीट इट डेलिबरेटली. पहले तो ऐसी ही हो गई थी, गलती से हो गई थी, बट उसने उसको ऑब्जर्व किया और अभी वो जानबूझ के कर रहा है ऐसा. ठीक है, तो दिस इज हाउ चाइल्ड एक्चुअली लर्न थिंग्स बाय रिपीटिंग देमसेल्फ. इनिशियली वो डेलिबरेट नहीं होता है, बट ग्रेजुअली child make some deliberate attempts, purposeful attempts gradually to learn. Now this is the stage, sensory motor stages की summary है. Again this is important from your exam perspective. At time इसमें से question पूछते हैं. The very first stage is reflexive scheme. Birth से 1 month तक what happen, बच्चे में newborn reflexes जो कि हमने कल पढ़े थे वो develop होते हैं. That is stage 1. Stage 2 is primary circular reaction 1 to 4 months of age. यहाँ पे बच्चे में सिंपल मोटर हैबिट्स जनरेट होती हैं, विच इज लाइक सेंटर अराउंड बच्चे की अपनी बॉडी. तो लिमिटेड है, अभी अपनी बॉडी के इर्द गिर्द वो जितना मैनिपुलेशन कर सकता है वो उतना सीखेगा. सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 months. Action aimed at repeating interesting effects in the surrounding world, imitating of familiar behavior. तो भाई जो बच्चा इमिटेट करता है ना, हम उसको जीभ दिखाते हैं तो वो भी जीभ दिखाएगा. वो इमिटेशन भी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में होगा, जहां बच्चा अपनी बॉडी के अलावा भी बाहर के वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा. ओके, देन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 8 to 12 months. अब जो वो सीख चुका है, जो वो कर रहा है, वो और ज्यादा इंटेंशनल और ज्यादा गोल डायरेक्टेड होने लगेगा. ओके, here the child has ability to find a hidden object in the first location in which it is hidden. Object permanence इस स्टेज में आता है. बच्चे का टॉय कपड़े के नीचे छुपा दिया है, तो बच्चे को पता है कि वो कपड़े के नीचे मेरा टॉय है, उसको दिख नहीं रहा है, तो उसको पता है वहां पर टॉय है. दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. और वो सेंसरी मोटर स्टेज के 4th स्टेज के अंदर डेवलप होता है, दिखाई देता है. ठीक है, देन टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन बाय 12 to 18 months. व्हाट हैपेंस हियर, द चाइल्ड एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट. उस जो भी ऑब्जेक्ट के साथ वो रोल प्ले कर रहा है, खेल रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करेगा, इधर उधर फेंकेगा, देखेगा, सेंसेस यूज करेगा, अपने नए नए बिहेवियर को कॉपी करेगा. ठीक है, और अब उसके अंदर A to B सर्च भी आ जाता है. A to B सर्च मतलब अगर आपने उसका टॉय पहले कपड़े के नीचे छुपाया था, अब कपड़े के नीचे छुपाया पर उसके सामने उसको हटा के कहीं और भी रख दिया, ठीक है, तो वो एक जगह ढूंढेगा, वहां नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह भी ढूंढेगा. लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या था, अगर आपने उसको पहले कपड़े के नीचे छुपाया, उसके सामने उसको निकाल के कहीं और रख दिया, अपने पीछे रख लिया, तो भी उसको क्या लगेगा, नहीं वो कपड़े के नीचे ही है, भले ही आपने उसकी आंखों के सामने उसको वहां से हटा दिया था, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि नहीं वो टॉय वही है कपड़े के नीचे. दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. लेकिन टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, A to B सर्च. आपने अगर छुपा लिया है ना अपने पीछे, तो वो आपके पीछे आके भी दिखेगा. ओके, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बाय 18 to 2 ईयर. तो यहाँ पर अब मेंटली भी वो इवेंट्स को डिपिक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट्स को जानेगा, समझेगा, मेंटल इमेज क्रिएट होगी. ओके, एक इंसाइट डेवलप होने लगता है बच्चे के अंदर. ओके, एंड यहाँ पर बच्चा थोड़ा वो मेक बिलीव प्ले में भी रोल प्ले पार्टिसिपेट करने लगता है. ठीक है, 2 साल की एज तक उसका वही है, डॉल के साथ खेलना, बियर के साथ खेलना, उसको खाना खिलाना, ये सब शुरू हो जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, these are the pictures for it. Begin to repeat pleasurable action 1 to 4 month प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में. ठीक है, सेकेंडरी में आप देखो इंटेंशनली जानबूझ के एक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर रहे हैं. टर्शरी में ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, क्या क्या और चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में. ठीक है, this is again 3-month-old baby trying to repeat a newly discovered action by sucking her toes in a primary circular reaction. ओके, जिससे धीरे धीरे उसको वॉलंटरी कंट्रोल मिल रहा है अपनी बॉडी के ऊपर. दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. 10 मंथ्स का बच्चा है और वो जानबूझ मतलब उसको पता है इंटेंशनली गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहा है और अपने टॉय को एग्जैक्टली वही ढूंढ रहा है जहां छुपाया था. दिस इज टेस्टिंग इन्फेंट फॉर डेफर्ड इमिटेशन. तो रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्च किया और दे परफॉर्म्ड अ नोवेल सीरीज ऑफ एक्शन विद अ पपेट. पपेट के थ्रू दे एक्टेड. ठीक है, 6 महीने का जो बच्चा था उसने एक दिन बाद उन एक्शंस को रिपीट किया. ओके, सो A is number 1 by removing the glove. B is shaking the glove to ring a bell inside. ये मतलब स्टेप्स थे जो उसको करके दिखाए गए थे. बट नेक्स्ट डे डेफर्ड इमिटेशन बोला गया है ना. इमिटेशन होता है मैंने अभी बच्चे को जीप दिखाई, वो मुझे पलट के जीप दिखाएगा, दैट इज इमिटेशन. डेफर्ड इमिटेशन, मैं आज कुछ कर रही हूँ, वो लर्न कर रहा है और मुझे अगले टाइम दिखा रहा है करके. ठीक है, तो बच्चे का रिकॉल मेमोरी भी शार्प होता रह रहा है और वो डेफर्ड इमिटेशन भी कर पाता है. आप आज उसको कुछ सिखाओगे, वो अगले दिन आपको करके दिखाएगा. ओके, दिस इज मेक बिलीव प्ले. जैसे मैंने कहा था, बच्चा डॉल्स के साथ, बियर्स के साथ, टॉयज के साथ उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करता है. उनको खाना खिलाएगा, उनसे बात करेगा, उनके साथ खेलेगा. दिस evaluation of this stage. So Piaget was right about the timing of object search. कि बच्चा ऑब्जेक्ट सर्च कब करता है. A not B and make believe play. तो ये सारी चीजें कह रहे हैं पियाजे ने सही बताई थी. बच्चा इस स्टेज में ये सब करता है. पियाजे ने के क्रिटिसिज्म हाँ है फर्स्ट स्टेज. ठीक है, तो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का टाइमिंग इन्होंने बताया है, मे बी बच्चे उससे पहले सीख जाते हैं. डेफर्ड इमिटेशन का टाइमिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइमिंग बाय एनालॉजी. प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय एनालॉजी, जब वो कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करके जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना, दैट इज एनालॉजी. यू अंडरस्टैंड ना, काउ इज टू मिल्क तो शीप इज टू वूल, इस तरीके का. ऑल्दो ये जो मैं बोल रही हूँ ये ज्यादा टेक्निकल है, ये बच्चों को नहीं आता है, बट जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एनालॉजी किस तरीके से होता है. तो वो दे जस्ट लर्न चीजें कैसे करनी है. सो अकॉर्डिंगली मतलब इन रियलिटी ऐसा देखा जाता है, बच्चे ये सारी चीजें बहुत पहले कर लेते हैं एज कंपेयर जो कि एज बार उसने पियाजे ने दिया है. इज इट फाइन टू एवरीवन? ठीक है, ओके. अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बच्चे ना कुछ कोर नॉलेज के साथ पैदा होते हैं. दे आर अप विद सर्टेन कोर नॉलेज. अब कोर नॉलेज क्या होती है, विल गेट दैट. अभी अगेन ये एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट था बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके. आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट इवेंट. ये एक यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया है जिससे वो छुप रहा है और इसके पीछे गाजर है और गाजर को यहाँ से मूव करा है इसके पीछे से, यहाँ से गाजर बाहर आ रही है. ठीक है, ये छोटी कैट है. फिर एक टॉल कैट इवेंट कराया, इसमें भी गाजर यहाँ से जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है. एक्सपेक्टेड इवेंट है प्रतिक्रिया, अनएक्सपेक्टेड. बी एंड सी. एक्सपेक्टेड क्या देखा था
कि गाजर, छोटी गाजर थी, वो आराम से क्रॉस कर गई, दिखी नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक विंडो बनाई है, आप देख सकते हो एक विंडो बनाई है, लेकिन गाजर तो छोटी है, तो वो पिछले वाले की तरह आराम से निकल जाएगी। निकल भी गई, इट वॉज ओके, बच्चों के लिए ओके था। लेकिन जब टॉल कैरेट का एक्सपेरिमेंट दोबारा किया विद दिस विंडो, तो ये बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तो कैरेट इज टॉल। अब जब कैरेट टॉल है तो वो पीछे विंडो में दिखनी चाहिए थी ना जाती हुई। आर यू गेटिंग दिस एक्सपेरिमेंट? समझ आया क्या हुआ? बच्चे के लिए सेकंड स्टेज में जब टॉल वाली कैरेट दिखाई नहीं दी विंडो में, तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, क्योंकि वो तो टॉल है ना। अब वो पीछे से जा रही है तो दिखनी तो चाहिए थी, राइट? नॉर्मल बात है। यस मैम। कुछ तो बताओ। ठीक है, सो 2.5 से 3.5 महीने के बच्चे, 2.5 to 3.5 months चिल्ड्रन, उन्होंने इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को ज्यादा ध्यान से देखा, यानी कि उनके अंदर देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि उनको लगा ना वो ऑब्जेक्ट वहीं होगा, उसी के पीछे होगा, कार्डबोर्ड के पीछे तो दिखना चाहिए, पर नहीं दिखा। उसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस था। और कितनी उम्र के बच्चे में? 2.5 से 3.5 महीने के बच्चे में दिखा ऑब्जेक्ट परमानेंस। दैट इज वाई क्रिटिसिज्म में बोला गया कि शायद ये जो एज ग्रुप पियाजे ने बताया है ना, वो सही नहीं है कि इस एज में ये होएगा, इस एज में ये होगा। शायद बच्चे उससे पहले ही सीख जाते हैं ये चीजें। ठीक है, क्लियर एक्सपेरिमेंट? यस मैम। अरे कुछ तो बता दो। देखा जा सकता है ना कि सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। होता है। मैम इसी होता पे है। बेसिस क्वेश्चन मतलब आते हैं कि कौन हम्म। से स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है। हाँ, तो वो तो मैं मैम इस स्टार्टिंग से पर बता बेस्ड रही हूँ, क्वेश्चंस सेंसरी आते हैं कि मोटर कौन स्टेज से में। स्टेज में ऑब्जेक्ट, और ये राइट राइट, एक्सपेरिमेंट तो से भी वही सेंसरी पता मोटर चला है ना। स्टेज में, यस मैम। हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। लेकिन पियाजे ने बताया था विद इन सेंसरी मोटर स्टेज भी जो फोर्थ स्टेज होती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, हमने स्टेजेस पढ़ी है सेंसरी मोटर के अंदर अभी, तो उसकी जो फोर्थ स्टेज है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। पीछे पढ़ा था अभी हमने। देखो, यहाँ की जो फोर्थ स्टेज है, 6 स्टेजेस बताई सेंसरी मोटर के अंदर, उसकी भी जो फोर्थ स्टेज है उसके अंदर बताया था 8 to 12 months में बताया था पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट परमानेंस तो बहुत पहले आ गया, 2.5 से 3.5 महीने में दिख गया। दैट इज क्रिटिसिज्म। ठीक है, बट होता सेंसरी मोटर में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर है यस अभी मैम। ये? Cognitive attainments of infancy and toddlerhood, ठीक है। अगेन दिस इज जस्ट रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, आप देख सकते हो। बर्थ से 1 मंथ तक सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस यूजिंग लिमिटेड मोटर स्किल्स बच्चे यूज कर रहे हैं, लाइक सकिंग अ निप्पल टू गेन एक्सेस टू इंटरेस्टिंग साइट्स एंड साउंड। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज है। क्या क्या कॉग्निटिवली वो लर्न कर रहे हैं।
तो मैं 1 महीने की एज में ही वो कह रहे हैं वो मोटर स्किल्स सीख जाते हैं इस तरीके के। बाय 1 to 4 मंथ ऑफ एज बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को लेके अवेयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट सॉलिडिटी और ग्रेविटी भी सीखता है कि ऑब्जेक्ट सॉलिड है कि होल है। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट हुए थे जहाँ बच्चा पता चला था कि सॉलिड सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है उसके ना मतलब या खाली अंदर से खोला है या सॉलिड है। ठीक है, अगेन वायलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वाले फाइंडिंग्स थे। 4 to 8 months में इम्प्रूव नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, न्यूमरल बेसिक न्यूमरल नॉलेज भी आ जाती है, तो यानी कि वो नंबर्स तक पहचान पाता, और ये सब बातें एक्सपेरिमेंट से पता चली थी। 8 to 12 months में वो हिडन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ पाता है। ठीक है, सिंपल एनालॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। ओके, 12 to 18 months में वो हिडन ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाके ढूंढेगा, ए टू बी सर्च करेगा, डेफर्ड इमिटेशन करेगा लॉन्ग डिलेज के बाद। ओके, एंड 18 months से 2 years में एबिलिटी टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट मूव्ड व्हाइल आउट ऑफ साइट। अगर इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट कर दिया है ठीक है, तो वो उसको भी पकड़ पाएगा। आपने उसको दिखाया भी नहीं, कोई आइटम गायब कर दिए ना, वो इतना भी पकड़ पाएगा कि हाँ आपने कहीं छुपाया है उसको। ठीक है, तो मेक बिलीव प्ले आ जाएगा 2 साल के इस बच्चे में, वही डॉल से खेलना, बियर से खेलना। ओके, वो रियल समझते हैं उन चीजों को, कार्टून्स बहुत बच्चों को समझ में आते हैं इसलिए। ओके, सो दीज आर few cognitive attainments. This is stage 2, and I guess we'll start this from tomorrow, stage 2. अभी आज कॉग्निटिव जो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर, वो क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर एवरीवन? यस मैम। हेलो? यस मैम, इट इज क्लियर। Yes, ma'am. यस Is मैम। everyone there? Hello? मैं pause going on है। हेलो। यस Hello? मैम। Yes, ma'am. Hello.